हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और सारे एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लांचिंग इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ। तो जो ब्लांचिंग होता है वो किस में इम्पोर्टेंट है, कौन से क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस है? ठीक है, ऑप्शंस आर वीट, पोटैटो, कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉलीफ्लावर। तो जो ब्लांचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, किस में होती है? कॉलीफ्लावर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। तो जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल किस में होती हैं, कौन सी क्रॉप में होती हैं? ऑप्शंस आर अनियन, पी, क्यूकम्बर या फिर चाइना रोज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज क्यूकम्बर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब आपको पता ही होगा कि उसमें जो फ्लावर है या फिर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स डेवलप फ्रॉम। जो हमारे सीड्स होते हैं वो किस में, कौन से पार्ट से डेवलप होते हैं? ऑप्शंस आर ओव्यूल्स, ओवरीज, एंथर्स या फिर पिस्टल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओव्यूल्स। सो सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स. Next question is, originally IARI was set up in 1905. कहाँ पे स्टार्टिंग में जो IARI है वो कहाँ डेवलप हुआ था जब वो 1905 में डेवलप हुआ था? तो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शंस आर करनाल, लखनऊ, कोलकाता या फिर भोपाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज भोपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। जैसे हमारे बहुत सारे अलग अलग रेवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन भी होता है, ग्रे रेवोल्यूशन भी होता है ना। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ऑयल सीड्स, क्रॉप्स, एनर्जी रिसोर्सेज या फिर फिशरीज। द करेक्ट आंसर इज फिशरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और उनमें से हमें चूज़ करना है कि जो बायो फर्टिलाइज़र है वो कौन सा है। ऑप्शंस आर कंपोस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन मेन्योर या फिर FYM। FYM यहाँ पे क्या है? फील्ड यार्ड मेन्योर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे. तो बायो फर्टिलाइज़र कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गे है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉइल ऑर्डर हैव लार्जेस्ट एरिया अंडर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो आपको बताना है कि इनमें से ये अलग अलग सॉइल्स के टाइप दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे हिस्टोसॉल्स, एल्फिसॉल्स, एरिडोसॉल्स या फिर इंसेप्टोसॉल्स. तो इसमें से लार्जेस्ट एरिया जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है? ठीक है, कौन सा सॉइल ऑर्डर होता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एल्फिसॉल्स. अब जो एल्फिसॉल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर या फिर अगर हम बोले सिल्वीकल्चर उसके लिए भी बहुत प्रोडक्टिव सॉइल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन 2 मेन क्रॉप इज टर्म्ड एज. तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, अगर हम 2 मेन क्रॉप लगाते हैं, सपोज़ कोई हम वीट और राइस लगा रहे हैं, तो उनके बीच में ये अगर कोई हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर कंपेनियन क्रॉप, कैच क्रॉप या फिर नन ऑफ दी अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैच क्रॉप. ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सबसिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब ये जो सबसिस्टेंस होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई फार्मर्स अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहा है, ठीक है, टू फुलफ़िल हिज बेसिक नीड्स, अपनी फैमिलीज़ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो फार्मिंग करता है, तो उसको हम सबसिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। सबसिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑप्शंस आर लाइव स्टॉक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉपिंग सिस्टम या फिर फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ 11th क्वेश्चन इज प्रोटोनिमा इज फाउंड इन। तो जो प्रोटोनिमा है वो कहाँ किस में पाया जाता है? ऑप्शंस आर लिवरवॉर्ट, सिलाजिनेला, फिनेरिया या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Paleobotany is study of. Options are fossil fuels, liverworts, algae या फिर plant diseases. The correct answer is option A, that is fossil fuels. तो आपको याद रखना है कि जो Paleobotany है, it is the study of fossil fuels. Sorry, fossil plants है यहाँ पे, ठीक है, fossil plants. Next question is which one of the फॉलोइंग इज अ क्रीपर। तो आपको बताना है कि इनमें से क्रीपर कौन सा है। ऑप्शंस आर पम्पकिन, मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पम्पकिन। 14th क्वेश्चन इज इन व्हाट फॉर्म डू द प्लांट स्टोर देयर एक्सेस फूड। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्सेस फूड किसी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टार्च। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्सेस फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। 15th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेस्पेरिडियम टाइप ऑफ फ्रूट। ऑप्शंस आर फिग, बनाना, लेमन या फिर एप्पल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लेमन। 16th क्वेश्चन इज सेल्स ऑफ डैश टिश्यू कैन डिवाइड। तो कौन से टिश्यू के सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आर डेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, परमानेंट या फिर मेरिस्टेमेटिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। 17th क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो आपको यहाँ पे पैरेन्काइमा का फंक्शन बताना है। ऑप्शंस आर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, स्टोरेज ऑफ फूड्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट टाइप ऑफ सपोटा। तो आपको सपोटा का फ्रूट टाइप बताना है यहाँ पे। ऑप्शंस आर कैप्सूल, हेस्पेरिडियम, बेरी या फिर ड्रूप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिकल सेक्शन। ऑप्शंस आर सोलम, हॉराइजन्स, प्रोफाइल या फिर ए सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोफाइल। Now our last question is dash seed is used to produce foundation seed. Options are nucleolus, certified, breeders या फिर truthful seed. The correct answer is option C, that is breeders seed. तो जो breeders seed होते हैं वो foundation seed को produce करने के काम आते हैं, ठीक है। With this we will end that test series. At last मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप गूगल पे से आकलन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।